सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो रेडमी के फोन की कंपैरिजन वीडियो दिखाए गए, जिसमें पहला जो स्मार्टफोन है वो रेडमी की तरफ से रेडमी 9 पावर और दूसरा रेडमी का ही स्मार्टफोन रेडमी नोट 9। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपको बहुत ही अच्छी डील यहाँ पे देखने को मिल जाती है उसी के स्मार्टफोन में। तो यहाँ पे कौन सा फोन खरीदना चाहिए इसी बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहले आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो यहाँ पे Redmi 9 पावर और Redmi Note 9 की दोनों की स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले वो सेम जैसी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, फर्क यहाँ पे थोड़ा डिजाइन में देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। Redmi 9 पावर में भी आपको 6.53 इंच की फुल एचडी प्रोसेसर के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको नॉच वाली स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहीं पे बटन जाकर जो Redmi Note 9 है यहाँ पे भी आपको सेम डिस्प्ले, सेम साइज वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सेम IPS पैटर्न और यहाँ पे सेम रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे पंच और डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी आपको बताएंगे डिजाइन में फर्क देखने को मिल सकता है। Redmi 9 पावर में आपको बता देंगे कॉर्निंग ग्रिल ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, वहीं पे आपको Redmi Note 9 में आपको कॉर्निंग ग्रिल ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है और दोनों ही स्मार्टफोन की जो बता देंगे जो डिजाइन है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ, और बता देंगे तो कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता डिस्प्ले के मामले में। तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको डिस्प्ले के मामले में दोनों सेम ही देते देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बताएंगे यहाँ पे भी फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि Redmi 9 पावर में आपको Snapdragon का 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो एक 11 नैनोमीटर ब्रिज में काम करता है। Octa का पावर है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टाइम, इसमें आपको Adreno का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वाली देखने को मिल जाती है। गेमिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी कर सकते हो, मल्टीटास्किंग जैसे वाले काम यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Redmi Note 9 की, तो बता यहाँ पे MediaTek की तरफ से Helio का G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो एक 12 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, डेडिकेटेड गेमिंग प्रोसेसर है। और बताएंगे यहाँ पे भी आपको Octa का 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है और इसमें आपको Mali का G52 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो आपको सेम जैसी ही देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसमें आपको Snapdragon का प्रोसेसर है वो आपको Redmi 9 पावर में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू MediaTek Helio G85। तो आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत बीट कर सकता है Redmi Note 9 को, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको दोनों ही स्मार्टफोनों का फर्क देखने को नहीं मिल सकता अगर आप देखने जाए। बाकी अंततः बेंचमार्क स्कोर में आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह पे आपको परफॉर्मेंस के मामले में दोनों अच्छे तरह से परफॉर्म कर जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बताते हैं कि यहाँ पे फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे Redmi 9 पावर में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और 4GB की रैम, 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो रैम है वो आपको LPDDR4x का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और दूसरी तरफ 64GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और दूसरा 128GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रोएसडी का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 9 की बात करें तो इसमें आपको तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, 4GB की रैम, 128GB की स्टोरेज और 6GB रैम, 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको माइक्रोएसडी का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रैम और स्टोरेज वेरिएंट का ऑप्शन ज्यादा यहाँ पे Redmi Note 9 में देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू Redmi 9 पावर। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में रैम और स्टोरेज वेरिएंट बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, फर्क यहाँ पे हो सकता है तो वो सेंसर में हो सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और बता दें यहाँ पे दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। फर्क यहाँ पे बदल देगा, Redmi 9 पावर में आपको सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, वहीं पे आपको Redmi Note 9 में आपको एक ड्यूअल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है।
रिकॉर्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे Redmi 9 पावर में आपको 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में, और Redmi Note 9 में आपको 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे कैमरा फीचर्स में आपको दोनों स्मार्टफोन में फर्क देखने को मिल सकता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको जो कैमरा सेटअप है वो दोनों में सेम ही देखने को मिल जाता है, और प्राइमरी लेंस में जो सेंसर मिला है वो कौन सा है वो पता नहीं, लेकिन दोनों स्मार्टफोन में सेंसर में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन के जो मेगापिक्सल काउंट के मामले में ऑन द पेपर जो कैमरा सेटअप है दोनों स्मार्टफोन में सेम ही देखने को मिल जाता है, तो कैमरा में यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की बात करेंगे, यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि Redmi 9 पावर में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो नॉच में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है f2.0 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा है, और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 9 है उसमें आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो सेल्फी कैमरा आपका जो फीचर्स है वो दोनों में आपको बराबर से ही देखने को मिल जाता है, लेकिन ऑन द पेपर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप थोड़ा सा बेटर यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा के मामले में मैं कहूंगा यहाँ पे Redmi Note 9 आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की बदले में यहाँ पे फर्क थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, क्योंकि Redmi 9 पावर में आपको 6000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑफिशियली जो चार्जिंग एडेप्टर है दो आपको मिलता है इन द बॉक्स, लेकिन यहाँ पे 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है ये फोन, और यहाँ पे भी आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Redmi Note 9 की बैटरी सॉफ्टवेयर की बदलेंगे, यहाँ पे आपको 5020 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको सेम 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, लेकिन जो डिवाइस है वो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों ही स्मार्टफोन में जो चार्जिंग एडेप्टर दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाता है, सपोर्ट भी आपको सेम जैसा ही देखने को मिल जाता है, ज्यादा अंतर नहीं यहाँ पे नहीं है। बैटरी कैपेसिटी के मामले में फर्क देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 11 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी के मामले में यहाँ पे Redmi 9 पावर आगे निकल जाता है, बाकी जो बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी है वो दोनों में आपको सेम ही देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की बदले Redmi 9 पावर में आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो कार्ड एक साथ लगा सकते हो, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हाई रेज ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है Redmi 9 पावर में, लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 9 है उसमें भी आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, जो फिंगरप्रिंट सेंसर का जो पोजीशन है वो आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। बाकी जो सेम ही देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, ये कमी यहाँ पे देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू Redmi 9 पावर। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बंदे Redmi 9 पावर में आपको 4 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो आपको जो मिलता है वो 10,999 रुपीज की प्राइस में फोन पड़ता है, और दूसरा जो 128GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी 11,999 रुपीज यानी कि 12,000 की प्राइस में पड़ जाता है, और इसकी जो सेलिंग है वो 22 दिसंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आ जाएगा, परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 9 की बात करो तो यहाँ पे भी आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो प्राइस की बात करते हैं यहाँ पे आपको जो बेस वेरिएंट है 64GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखेगी 12,000 की फोन पड़ता है, और यहाँ पे जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस 13,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ता है, और तीसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखेगी 15,000 की प्राइस में फोन पड़ता है, और इसकी भी सेलिंग आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी, ओपन सेल है तो यहाँ पे जाकर परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूं तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह पे बहुत ही कमाल के हैं, दोनों ही स्मार्टफोन आपको Redmi की तरफ से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा जो Redmi 9 पावर है ऑलमोस्ट आपको Redmi Note 9 से बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले वो थोड़ी बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे फर्क है डिस्प्ले में Redmi Note 9 में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे पंचुअल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पे एक ही बाबत है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। जो प्रोसेसर है वो आपको अच्छा खासा यहाँ पे Redmi 9 पावर में लेटेस्ट वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू MediaTek Helio G85, क्योंकि जो MediaTek के प्रोसेसर है वो थोड़े बहुत हीट कर जाते हैं, तो इसी के मामले में बताना चाहूंगा जो Snapdragon का प्रोसेसर है Redmi 9 पावर में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो इसी के मामले में परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है। बाकी जो स्टोरेज वेरिएंट है वो भी आपको कमाल के देखने को मिल जाते हैं।
कैमरा सेटअप भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कैमरा के मामले में, सेल्फी कैमरा के मामले में Redmi Note 9 आगे निकल जाता है, बाकी जो रियर कैमरा है वो दोनों में आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे दोनों में आपको सेम से ही देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत बैटरी यहाँ पे कर सकते हो, तो Redmi 9 पावर में आपको अच्छी खासी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। दूसरी आपको इसमें आपको एंटरटेनमेंट के लिए ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो इसी के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है यहाँ पे Redmi 9 पावर। बाकी ऑल ओवर आपको बहुत ही कमाल की स्पेसिफिकेशन दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको अभी कोई परचेस करना हो तो Redmi 9 पावर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो थोड़ी बहुत लेटेस्ट वाली देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू Redmi Note 9। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको दोनों ही Redmi फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।